कहते हैं कीचड़ से ही कमल खिलता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रांची के शुभम ने, जिसने कबाड़ी से करोड़पति बनने तक का सफर पूरा किया। जो लोग उच्च शिक्षा पाने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं ले पाते, उन्हें हिम्मत हारने की नहीं, शुभम से सीखने की जरूरत है। जी हाँ, घर के कोने में पड़े स्क्रैप भले ही आपको बोझ लगता हो, लेकिन आपको जरा भी अंदाज नहीं होगा कि कोई यही स्क्रैप खरीद कर लाखों की कमाई कर रहा है। और अब कबाड़ के इस नए आइडिया से शुभम करोड़पति बन गए हैं। उनके इस सफर के बारे में शुभम की कहानी खुद उनकी जुबानी ही सुनिए। मैं दिल्ली से पढ़ के आया था, तो बिल्कुल रोजगार भी नहीं था रांची में, तो मैं जॉब के लिए इधर से उधर भटक रहा था। तो मुझे एक स्वच्छ भारत अभियान का चल रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, तो मैं सोचा इससे कुछ रिलेटेड में कुछ काम करूं। और मुझे एक नया आइडिया आया कि स्क्रैप को लेके घर में जितने भी कबाड़ होते हैं जो रिसाइकल हो सके हैं, उनको कलेक्शन का हम लोग ने काम किया। और ये जो जितने भी स्क्रैप होते हैं उनको जो ऑथराइज डीलर होते हैं, ऑथराइज रिसाइकलर होते हैं, उनको हम लोग सेल आउट करते हैं। सर ये कैसे, इस व्यवसाय कैसे शुरू किया आपने क्या पढ़ाई की है? मेरा क्वालिफिकेशन MBA है सर, मैंने नोएडा से MBA कर रखा है। और उसके बाद ये जो आइडिया जो स्क्रैप का है सर, अभी फॉरेन कंट्री में चल जाइए या इंडिया में, जितना रिसाइकल फॉरेन कंट्री में हो रहा है हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है। तो मैंने चाहा कि जो रिसाइकलिंग का जो बिजनेस है उसको हम लोग बढ़ावा दें, आगे बढ़ाएं। तो अभी रिसाइकलिंग नहीं कर रहे प्रेजेंट में, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग रिसाइकलिंग करेंगे। नौकरी सर एक्चुअली में जितना मेरा क्वालिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिली नहीं सर, और मैं जिस तरह चाह रहा था जॉब उस तरह मिला नहीं, और मुझे कुछ अपना नया करना था, कुछ नया लेके आना था। तो जो मैं पढ़ के आया मैं अपने यूटिलाइज इसमें कर रहा हूँ सर, फोकस इसमें कर रहा हूँ बिजनेस में। एक समय आपको लगा कि मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो सब रद्दी हो जाएगा? नहीं, मुझे रद्दी जाता क्योंकि नौकरी नहीं मिली, तो आपने ये हाँ, एक बार तो लगा सर कि पढ़ लिख के भी रोजगार नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा लग रहा था, फीलिंग आ रहा था कि घर वाले भी बहुत परेशान थे कि इतना पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं मिला। और जब स्टार्ट में किया, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है सर। मेरे पेरेंट्स भी अब बोलते हैं कि नहीं अच्छा है। हमारा सर पर मंथ का 8 से 10 लाख रुपए का टर्नओवर है। जो कितने लोगों को आपने जोड़ा है? अभी हमारे कंपनी में 28 लोग जुड़े हुए हैं सर, जो घर घर से कलेक्ट करते हैं, कोई सेग्रीगेट करते हैं, उनको बाहर बेचते हैं, कुछ मार्केटिंग में है। तो सारा टीम हमारा है सर 28 लोगों का। शुभम प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को लेकर रांची को स्वच्छ करने का बीड़ा उठा रहे हैं। कबाड़ी.com में MBA और मास कॉम की पढ़ाई करने वाले पढ़े लिखे 28 नौजवानों की टीम है। उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी तय की गई है। इस टीम को हर रोज 50 से ज्यादा कॉल आते हैं। घर के कबाड़ को उठाकर बाहर के राज्यों में रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। रांची में उनके 5000 से ज्यादा ग्राहक भी हैं। मैं लास्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी वहाँ पर सर वहाँ पे एज ए मैन पावर के लिए आए थे। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना तो सर ये कबाड़ी इधर पहले तो हंसी भी आया, फिर थोड़ा जाने तो इंटरेस्ट भी जगा कि अरे ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो बस इच्छा इसी से स्टार्ट हुई कि कबाड़ी का भी बिजनेस हो सकता है। तो बस इन्वॉल्व हुए, जब जाने तो अब इंटरेस्ट ज़्यादा ही आता है इसमें। और स्कोप बहुत अच्छा है यहाँ पे, इसलिए स्कोप अच्छा है क्योंकि ये जो मार्केट है स्क्रैप का वो कभी स्टॉप होना नहीं है। स्क्रैप घर से निकलना बंद नहीं होगा। और फीडबैक अच्छा मिल रहा है क्योंकि ये नया है कंसेप्ट, लोग जो कॉमन रहता है उस पर उतना फीडबैक नहीं देता है। तो इसमें है अच्छा कि आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट भी पॉल्यूशन होने से बच रहा है। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पर। रिस्पॉन्स यही है कि वो लोग एक बार जो दे रहा है वो रेगुलर देना चाहता है। हम लोगों का रेट उन घटता बढ़ता भी रहता है, फिर भी वो अग्री है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आने और लेके जाने में। स्टाफ भी है क्या कि उनके जो सुटेबल टाइम होती है उस टाइम पे पहुंच जाते हैं लेने के लिए। और डिजिटल वेट मशीन यूज़ कर रहा है, जो पहले था तराजू डंडी मार के लेता था, कोई सिस्टमैटिक नहीं था। तो एक तरह से एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग काम कर रहे हैं। घर से कबाड़ को घर जाके उठा के लेके आ रहे हैं, तो ये शॉर्ट आउट हो रहा है। जब हम लोग घर से स्क्रैप निकालते हैं तो उसको थ्रो करना या बर्न करने के लिए सोचते थे पहले क्या करना है, तो अब ये भी एक सॉल्यूशन हो गया कि अब इसको आप लोग को सोचना नहीं है। जब भी आपका सेंस हो कि हमको आप साफ़ करना है तो बस तुरंत कॉल करता है स्टाफ, आधे से 1 घंटा के अंदर हम लोग भेज देते हैं सर्विस। बिल बुक रेट चार्ट बना के पेमेंट एट ए टाइम कर लेता है। सर एक्चुअली मैं तो अभी MBA पास आउट हूँ और यहाँ पे मैं कबाड़ी.com में अभी जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 1 साल से मेरा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एज अ मैं टीम कोऑर्डिनेटर भी हूँ, प्लस यहाँ मार्केटिंग का काम करता हूँ मैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने MBA का लाखों रुपये पढ़ाई की, मैंने उतने मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मगर मुझे वो 10,000 15,000 की नौकरी बस मिल पा रही थी। मगर मुझे ये बेटर स्कोप पता चला ये कबाड़ी.com
इसमें मुझे इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, और जो जैसे मैंने मैनेजमेंट की जो मैंने पढ़ाई की है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करने को मुझे मिला। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है जो मैं स्कोप में लेके चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सीखने को मौका मिल रहा है। प्लस हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे एक पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अपने कंट्रीब्यूशन, इसके थ्रू मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने देश को, अपने भारत को स्वच्छ कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि ये जो वेस्टेज है वो भी एक रिसाइकलिंग यूज़ हो सकता है। इसको थ्रो यहाँ वहाँ मत कीजिए, इसका प्रॉपर डिकम्पोज हो सकता है, जिससे कि सोसाइटी भी क्लीन रहेगा, साथ में अपना इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। मोबाइल पर उंगलियां फेरकर अगर आपके घर का हेडक तत्काल खत्म हो जा रहा हो और उस कबाड़ के दाम भी अच्छे मिल जा रहे हो, तो इससे अच्छा भला क्या होगा। कबाड़ से अपना भविष्य संवारने वाले शुभम ने इस धारणा को बल दिया है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक।